संपूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें। श्रद्धा भाव के साथ परमात्मा का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के साक्षात शांति शांति शांति। मन की एकाग्रता बनाए रखें, ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं। अत्यंत श्रद्धा भाव से परमात्मा का स्मरण करें। हे दयालु देव, हे दीनानाथ, हे कृपालु, हम सब बालक बालिकाएं आपकी शरण में हैं। आप हमारे दुख, दारिद्र्य, कष्ट, क्लेश दूर करें, हमें सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। ऐसी मंगलमय भावना रखते हुए ध्यान करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तु स्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नाग देवता की जय, पितृ देवता की जय, कुल देवता की जय। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, आज
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विराम सत्र है और इस विराम सत्र में ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति सत्र में आप सभी पधारे हुए दिव्यात्माओं पुण्यात्माओं के अंतस में विराजमान ज्योतियों की भी ज्योति उस परम ज्योति को हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री शंभो। कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का हम सभी प्रयत्न करेंगे। इससे पूर्व आपको स्मरण करा दें कि आज शनिवार है और शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है शनि समाराधन के लिए। राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों को, इनकी प्रतिकूलताओं को समन करने के लिए शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संयोग से कथा में यह अवसर मिला तो हमारी इच्छा हुई कि भक्तों के कल्याण के लिए यह अनुष्ठान भी यहाँ कथा में कराया जाए, तो न जाने कितने जीवन सुखी हो जाएंगे। इसी भावना के साथ आज कथा संपूर्ण होने के बाद हम यहाँ शनि समाराधन का सत्र करेंगे। 15 से 20 मिनट या 25 मिनट मान लीजिए, इतना समय लगना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। एक बार अगर पूरी श्रद्धा, आस्था और भावना के साथ कर लिया तो लाभ निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किया है उसने स्वयं बताया कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसलिए ये अनुष्ठान आप सभी श्रद्धा भाव से यहाँ करेंगे। संभवतः आप लोग आटे का दीपक बनाकर लाए होंगे, जैसा बताया गया था वो चीज हम लोग करेंगे। जिनका नहीं होगा तो वो बाद में व्यवस्था अपनी कर लीजिएगा। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद शर्मा जी, श्रीमती जी और यहाँ पधारे हुए अन्य अनेक गणमान्य भक्तजन, अतिथिजन, आप सभी पुण्यात्माओं की यहाँ उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि धरा पर आज भी सत्य सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित है। आस्था और श्रद्धा का संगम आज भी है। यही भाव सदैव बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जब किसी को देने पर आते हैं तो 2 हाथों से नहीं देते, वो हजारों हाथ से देते हैं। और ये 2 हाथ वाला संभाल भी नहीं पाता, इतना देते हैं। लेकिन जब ये 2 हाथ वाला भगवान की देन को अपनी कमाई मान करके अहंकार करता है, तब वो परमात्मा जब वापस लेने पर आता है तो 2 हाथ से नहीं लेता, फिर हजारों हाथ से वो वापस लेता है। और ये 2 हाथ वाला कुछ भी नहीं रोक पाता, पूर्णतः रिक्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि इस सृष्टि के कण कण में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है।
उनके माया से हो रहा है, उनके संचालन से हो रहा है। हम लेश मात्र भी कभी किसी चीज पर अहंकार न करें। अगर अहंकार त्याग करके हम चलते हैं तो कृपाएं निश्चित होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान ने द्वापर में जब आए भगवान, तो वहां मर्यादाओं की चिंता नहीं की, धर्म की रक्षा की। त्रेता में भगवान राम जब आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादाओं को ही महत्व दिया उन्होंने। लेकिन द्वापर में भगवान ने धर्म को महत्व दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम तो एक पत्नी व्रता थे, सीता, माता सीता। केवल दूसरा विवाह नहीं किया। राजकुमार थे, कर सकते थे, नहीं किया। रावण को मार करके सीता जी को वापस लेकर के आए। भगवान कृष्ण ने विवाह रुक्मिणी जी से किया और उसके बाद जो उनके अनन्य भक्त थे जन्म जन्मांतर से, उनको भी मुक्त करने के लिए उन सबको अपने साथ जोड़ा। तो रुक्मिणी जी के साथ 7 विवाह भगवान के और हुए। कल रुक्मिणी जी का विवाह हम लोगों ने श्रवण किया। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। उसके बाद भगवान के 7 विवाह और हुए। और फिर उसके बाद एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने राजाओं को जीत करके, उनको मार करके उनकी कन्याओं को उठा करके ले गए और अपनी कैद में रखा था। उसका यह संकल्प था कि जब ये 21,000 हो जाएंगी तब इनसे एक साथ विवाह करूंगा। इसलिए ला ला करके अपनी कैद में इकट्ठा करता रहता था। तो वो 16,100 हो गई थी। 16,100 भगवान ने भौमासुर को मारा और उसे मार करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और उन कन्याओं से कहा कि अब आप सभी इस दुष्ट राक्षस की कैद से मुक्त हो, अपने अपने घर जा सकते हैं। कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हम कहां जाएंगे? हमारे माता पिता नहीं रहे, परिवार नहीं रहा, न जाने कौन किसके पास राज्य होगा, किसके पास घर होगा, हमें कुछ नहीं पता। हम तो लंबे समय से यहां इसकी कैद में हैं। अब हम कहां जाएंगे? आप ही हमें शरण दीजिए, हम तो आपकी ही सेवा में रहेंगे। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं की दीनता को देखकर स्वीकृति दे दी। ठीक है, आप हमारे साथ चलो, अब आप हमारे साथ ही रहोगे। तो 16,100 वो ले आए, उनसे विवाह किया। और जो 7 और थी, उसमें भगवान ने सर्वप्रथम कालिंदी, जो कि यमुना जी में भगवान सूर्यदेव की पुत्री थी कालिंदी, और यमुना जी के तट पर बैठ करके भगवान की भक्ति कर रही थी, तपस्या कर रही थी। कालिंदीत समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा
यावत अच्युत दर्शनम। अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित कालिंदी ने अपने पिता के द्वारा यमुना के जल में बनाए हुए स्थान पर रह करके तपस्या कर रही थी। भगवान उसकी तपस्या को जानते थे। उन्होंने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाओ और जाकर के कालिंदी की परीक्षा लो। अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर कालिंदी की परीक्षा ली। कहा कि देवी तुम इतनी तपस्या किस निमित्त कर रही हो? कालिंदी ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण को पाना है। अर्जुन ने कहा तुम तो बड़ी मूर्ख हो। अरे कृष्ण को पाने का तुम क्यों सोच रही हो? अरे जरा सोचो, वो एक ग्वाला, माखन चोरी करने वाला, उसके निमित्त तुम इतना तप कर रही हो। कालिंदी ने कहा कि अब आप आगे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मेरी अनन्य भक्ति उनके श्री चरणों में है और वो रहेगी। अगर मैं इस जगत में जीवित रहूंगी तो मात्र उनके लिए। अर्जुन को विश्वास हो गया और भगवान को जाकर बताया। भगवान आए और उसके बाद कालिंदी को विवाह करके वहां से ले आए। इस प्रकार कालिंदी से विवाह हुआ। उसके बाद कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। नग्नजिन्नाम कौशल्य आसीद राजाति धार्मिका तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्नजिति नृपा। नग्नजित नाम के राजा, उनकी पुत्री थी सत्या। और राजा ने एक शर्त रखी। उसके पास 2 बैल थे और बड़े शक्तिशाली थे। तो राजा ने यह शर्त रखी कि जो इन बैलों को जीत लेगा, इन्हें हरा देगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शक्तिशाली बैलों से जीतना था। भगवान कृष्ण पहुंच गए और उन दोनों बैलों को हरा करके, मार करके भगवान ने शर्त के अनुसार सत्या से विवाह किया। एक पत्नी उनकी वो हो गई। उसके बाद भगवान ने कैकेयी देश की जो कन्या थी, कैकेयी देश के राजा की कन्या जिसका नाम था भद्रा, उससे विवाह किया। उन्होंने स्वेच्छा से, राजा ने अपनी कन्या को भगवान को ब्याह दिया, भद्रा। उसके बाद मध्य प्रदेश के राजा जिनकी कन्या थी लक्ष्मणा, उन्होंने भी एक स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में कन्या ने भगवान कृष्ण को वरण किया। भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। इसके अतिरिक्त एक विवाह भगवान कृष्ण का हुआ जामवंती के साथ। थोड़ी सी ये कथा बड़ी विस्तृत भी है और महत्वपूर्ण भी है। भगवान कृष्ण एक बार सभा में बैठे थे। उस समय सत्राजित नाम का एक यादव वंशीय व्यक्ति
गले में एक मणिमाला पहने हुए दरबार में आया। उस मणि में इतना प्रकाश था जैसे अनेकों सूर्य प्रकाश देते हो, इतना तेज प्रकाश। जैसे ही वो निकट आया तो सभी कहने लगे कि संभवतः भगवान सूर्य आ रहे हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा सूर्य भगवान नहीं आ रहे, ये सत्राजित है और इसके पास श्यमंतक मणि है जो भगवान सूर्य से इसको मिली है। ये उसी मणि को लेकर के आ रहा है। इसने भगवान सूर्य की तपस्या की थी और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसको श्यमंतक मणि दी। उस मणि की विशेषता यह थी कि वो मणि प्रतिदिन 1.25 मन सोना देती थी, प्रतिदिन 1.25 मन सोना। जब सत्राजित निकट आया, दरबार में पहुंचा, वे जाकर बैठा, सभी प्रशंसा करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े नीतिमान थे, राजनीति में निपुण थे, दूरदर्शी थे, किससे क्या हो सकता है वो सब जानते थे। भगवान सत्राजित से कहते हैं, सत्राजित ठीक है तुमने तपस्या करके ये मणि अर्जित की है, भगवान सूर्यदेव से प्राप्त की है, लेकिन अब तुम्हें ये मणि महाराज उग्रसेन को दे देनी चाहिए, क्योंकि राजकीय नियमों के अनुसार प्रजा के किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु हो जो बहुत अधिक धन देती हो तो वो राज्य के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि जब उसके पास बहुत धन आएगा तो उससे वो अपनी सेनाएं बना लेगा, और जब सेनाएं बनाएगा तो वो कभी भी राज्य को उलट पलट कर सकता है। भगवान इस नीति को जानते थे। तो भगवान ने कहा कि सत्राजित तुम अपनी ये मणि, क्योंकि ये 1.25 मन सोना देती है प्रतिदिन, तुम इसे उग्रसेन महाराज को दे दो। सत्राजित ने कहा कि मैं इसको लेकर आया हूं, मैं क्यों दे दूं, मैंने तपस्या की है। और वो क्रोध में मणि को लेकर अपने वापस घर चला गया। अगले दिन उसका भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके वन में शिकार खेलने गया। अब मणि का तो तेज ही इतना था, इतना प्रकाश, इतनी चमक, तो वहां वन में एक शेर ने प्रसेनजित को मार करके उस मणि को स्वयं धारण कर लिया अपने गले में। अब शेर मणि पहने घूम रहा है। अब शेर घूमते घूमते, क्योंकि उसने प्रसेनजित को मारा था, उसके पंजों पर रक्त लगा था। अब वो रक्त लगा हुआ चलता गया और एक गुफा थी उसके सामने पहुंचा। वहां उस गुफा के अंदर जामवंत रहते थे। त्रेता में भगवान राम की जो भालू बंदरों की सेना थी उसमें जामवंत जो थे, ऋक्षपति, तो जामवंत जी सब परिवार वहां रहते थे गुफा के अंदर। जैसे ही उन्होंने प्रकाश देखा वो गुफा से बाहर निकल कर आए, और जामवंत तो परम शक्तिशाली थे, शेर को मार करके मणि को जामवंत जी लेकर अंदर चले गए। अब यहां पूरे द्वारकापुरी में ये अफवाह फैला दी सत्राजित ने कि कृष्ण मेरे भाई को मार करके वो मणि उन्होंने ले ली।
मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मणि मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। अब भगवान कृष्ण पर कलंक लग गया। अब कलंक को कैसे दूर किया जाए? अब ये कथा ध्यान से सुन लो। जब भी कभी चतुर्थी का, चौथ का चंद्रमा अगर देख लो गलती से, तो इस वाली कथा को स्मरण कर लेना, तो आप पर कोई कलंक नहीं लगेगा, झूठा कलंक नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये कहा जाता है शास्त्र में, श्रीमंतक मणि की कथा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसके इस संदेह को दूर किया जाए। तो भगवान कृष्ण कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के वन में गए। वहां जाकर के देखा, ढूंढा तो प्रसेनजित मरा पड़ा था। देखा कि शेर के पंजे रक्त से सने हुए उसके निशान बने हुए थे, और वो गुफा के पास जाकर के वहां रुक गए। अब भगवान कृष्ण को लगा कि इस गुफा के अंदर ही कोई है जो मणि लेकर गया है। भगवान ने अन्य सभी यदुवंशियों से कहा कि आप लोग 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और 15 दिन तक गुफा से अगर बाहर ना आऊं तो आप लोग चले जाना। अब वो लोग वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अंदर गए तो एक बालक उस मणि से खेल रहा था। भगवान कृष्ण ने जाकर के वो मणि अपने हाथ में ले ली उस बालक से। बालक रुदन करने लगा। जब बालक रोया तो जामवंत सोए हुए थे, उनकी आंख खुल गई। जामवंत उठे और उठकर देखा कि अरे मेरी गुफा में एक मनुष्य आ गया। इसका इतना साहस, अभी तक तो कोई आ नहीं पाया। जामवंत ने कहा, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मणि लेने आया हूं। जामवंत ने कहा, तुम मणि लेके यहां से नहीं जा सकते, ये हमारा साम्राज्य है, यहां से कोई बचकर नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने कहा कि मणि तो हम लेकर जाएंगे, आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। अब तुम्हें कुछ और करना हो तो बताओ। जामवंत ने कहा कि फिर हमसे युद्ध करो, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो मणि ले जाना। अब दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ, भगवान कृष्ण और जामवंत में। और समझिए उस मल्ल युद्ध में 27 दिन बीत गए। लगातार दिन रात 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। अब जामवंत जी का शरीर थोड़ा क्षीण होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। तो उनके मन में आया, सोचने लगे कि कोई मनुष्य मेरे साथ 27 दिन तक युद्ध कर ले और वो भी हारे ना, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता। जामवंत रुक गए और रुक करके वहीं हाथ जोड़कर बैठ गए। कहा, प्रभु आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, मुझे संदेह है कि आप मेरे प्रभु हो, संभवतः आप मेरे प्रभु हो, लेकिन इस बांसुरी में मैं कैसे आपको अपना प्रभु मानूं? मैंने तो वही स्वरूप देखा था धनुष बाण वाला। जैसे ये कहा, भगवान तत्काल बांसुरी को छोड़ करके और भगवान राम के स्वरूप में आ गए, धनुष बाण लिए हुए। और जैसे ही देखा तो जामवंत जी गदगद हो गए और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। आज आप आ ही गए। लेकिन प्रभु आए भी तो ऐसे कि इतने दिन तक आपसे युद्ध करना पड़ा।
भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और उसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आप यहां पधारे हैं, मेरी एक विनती है आपसे, ये स्मंतक मणि भी आप ले जाइए और एक मेरी कन्या रत्न है जामवंती, मैं चाहता हूं कि उसका पाणी ग्रहण संस्कार भी आपके साथ कर दूं। और फिर जामवंती को बुला करके उन्होंने भगवान कृष्ण के हाथ में हाथ दे करके पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया और फिर भगवान जामवंती जी को लेकर के आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार से जब भगवान मणि लेकर के आए, साथ में जामवंती को लेकर आए, जब द्वारकापुरी पहुंचे और वहां पहुंच करके वो मणि भगवान ने सत्राजित को दी कि लो अपनी मणि, जो आप मुझ पर कलंक लगा रहे थे और अपनी मणि लीजिए। सत्राजित को इतना खेद हुआ, इतना खेद हुआ, इतना ग्लानि हुई उसे अंदर से कि उसका सिर झुक गया। उसने कहा मैंने बहुत बहुत अनर्थ किया, मैं पापी हूं, मैंने अनावश्यक आप पर आरोप लगाया, प्रभु मेरा ये पाप कैसे दूर होगा। मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, तुम आप उससे विवाह कर लो और साथ में ये मणि भी मैं दे रहा हूं आपको ही, अब इसे आप ही रखो, मुझे इसमें अब कोई रुचि नहीं है। सत्यभामा से विवाह करा दिया भगवान कृष्ण का सत्राजित ने और मणि भगवान कृष्ण को दे दी। इस प्रकार से ये स्मंतक मणि की कथा जो आपको श्रवण कराई, ध्यान रखना कि चतुर्थी के चांद को अगर देख लो तो ये कथा स्मरण कर लेना, अन्यथा मिथ्या कलंक लगता है। इसे याद कर लोगे, स्मरण कर लोगे तो नहीं लगेगा, बहुत पुण्यकारी है। अब इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी समस्त रानियों के साथ, सारी पत्नियां उनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं और साथ साथ राज्य का संचालन ठीक से कर रहे हैं। उग्रसेन जी राज्य पर बैठी हैं, संचालन भगवान द्वारकाधीश कर रहे हैं। अब यह कार्य निरंतर चलता रहा। अब इस बीच में भगवान कृष्ण, जो कि बड़े नियम सिद्धांतों के मानने वाले और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा आस्था से सदैव परिपूर्ण रहने वाले थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय गुरुकुल में थे, सांदीपनी गुरु के आश्रम में, उस समय की घटना उनको बार बार स्मरण आती थी और रुक्मणी जी से चर्चा करते थे गुरुकुल के दिनों की, कि गुरुकुल में कैसे कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीजें उनको स्मरण रहती थी। जब भी दरबार में कोई संत आते, महात्मा आते, ब्राह्मण आते, तो भगवान स्वयं उठ करके उनके चरण पखारते और पूजा करते। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भगवान कृष्ण ने ही चरण पखारने का काम लिया था और जो पत्तल थे उनको उठाने का काम लिया था।
सेवा का भाव भगवान के अंदर बहुत अधिक था। किस लिए? क्योंकि भगवान सदैव ये कहते रहे कि बड़े जो कार्य करते हैं छोटे भी उसी का अनुसरण करते हैं, छोटे भी वही करते हैं। बड़े स्वयं न करें और छोटों से कहें कि तुम करो, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे माता पिता ऐसा ही करते हैं। ये चीज अनुचित है। अगर आप धूम्रपान करोगे तो बच्चों से किस मुंह से कहोगे बेटा तुम मत करो? आप कोई भी गलत काम करोगे तो बच्चों से कैसे कहोगे? नहीं कह पाओगे। इसलिए भगवान ने सदैव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए ऐसे कार्य किए जिससे सारा संसार उस पर चल सके। राजा, नेता, वीर, तपस्वी करते हैं रास्ता तैयार, उसी रास्ते पर चलते हैं दुनिया के सारे नर नारी। ये नियम है। भगवान कृष्ण राज्य का संचालन कर रहे हैं, द्वारकाधीश हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन भगवान कभी भी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखते। भगवान निर्लिप्त रहते हैं और यही संदेश को पूरे समाज को देते हैं। भगवान ने संत, गुरु, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, इनकी सेवा और भक्ति के लिए सदैव प्रेरणा दी, जो हमारा समाज आज भी करता चला आ रहा है और करता रहेगा। करना ही चाहिए। एक बार की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं ही अमृत तुल्य हैं। उनके सुनने मात्र से अंतःकरण पावन हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं सुनानी है भगवान की, भगवान के भक्तों की, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी थोड़ा सा एक भजन कर लेते हैं। बहुत देर हो गई सुनाते हुए, आपको झपकी आने लग जाएगी ना, इसलिए थोड़ा भजन कर लेते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा, चल रही है कथा लगातार। चलिए एक भजन करें अच्छे से। रावण बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भोली बाके बिहारी लाल की जय हो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया।
जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मैं मुरली वाले शाम में तेरा हो गया, मैं मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। शाम के हो जाओ, ताली बजा के खो जाओ।
से रे नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया काबिली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। हो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए वृंदा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आनंद लिया। और आइए उसे बोलते हैं देवदत्त शर्मा जी 1100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ब्रजेश गोयल जी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 50 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। प्रियंका जी 100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। लज्जावती जी शर्मा जी बहुत 100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ध्यानसी जी 500 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। कमलेश जी 51 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। राम निवास जी 500 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 51 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 51 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 51 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। वंश शर्मा जी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद 101 रुपए। गुप्तदान 500 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 101 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। संगीता जी 101 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अखिलेश्वर सुलेखा जी 101 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बाबूलाल जी 500 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अरुण गुप्ता जी 101 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। पुष्पा देवी जी 100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। नीलम जी 101 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 100 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गुप्तदान 20 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। श्री राम जी 111 रुपए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इन सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली और स्वागत अभिनंदन करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह भी माता रमा खेती उपजे अपने कर्म। अपने अपने जो माता पिता धर्म करते हैं ना पुण्य करते हैं। अभी महाराज श्री ने कहा था एक गुप्तदान और आया इनके लिए भी जोर जोर ताली और स्वागत अभिनंदन साधुवाद। ये आप लोग लिखवाइए वहां लिखवाइए जाकर के। नहीं है गुप्त 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 अच्छा बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान ठीक ठीक कितने हैं माता जी? एक 50 रुपए और आए और गुप्तदान और 250 रुपए एक और आए गुप्तदान। इनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मेरे पास तक आ रहा है और ये 50 रुपए और आए गुप्तदान। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखिए हम कर लो हम जब अभी महाराज जी ने कहा था कि हम जब अपने पुत्रों को सिखाएंगे। बोले महाराज हमें संतान जो हमारी सेवा नहीं करती, संतान हमारी सुनती नहीं है। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम उन्हें धर्म करना नहीं सिखाते, हम उन्हें पुण्य करना नहीं सिखाते, हम उन्हें दान करना
नहीं सिखाते। कब? अगर जब हम दान करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम धर्म करेंगे, जब हमारी संतानें देखेंगी कि हमारे पिताजी तो भंडारा कराते हैं, हमारे पिताजी तो लंगर जलवाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लज्जा आएगी और देखेगा कि बुढ़ापे में क्या मेरे बाप को 2 रोटी नहीं दी जाएगी, शर्म के मारे डूब मरेगा अपने आप ही। इसीलिए क्योंकि अगर जब हम धर्म सिखाएंगे, जब हमारी संतान को धर्म आएगा, इसीलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोज जी का गुप्त है। हाँ जी, गुप्त दान 50 रुपए, ये मनोज जी का गुप्त दान आया है 50 रुपए। और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, आइए हम कथा में चलते हैं, कथा में चलते हैं और श्री महाराज जी के द्वारा आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी से हम लोग जुड़ते हैं। भगवान कृष्ण एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कथा चल रही है, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित अब कथा विराम होने पे आ गई, लेकिन कथा में इतना आनंद आ रहा है कि महाराज परीक्षित और सुनने के लिए व्यथित है, बार बार और सुनने के लिए कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि भगवान की वाणी, उनकी अमृतमय वाणी, उनके उपदेश, इससे संबंधित भी कुछ सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमामि तदेव यत् पश्यति तद्विचक्षु अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा उनकी वाणी को। सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण ने बोला वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं। क्या? जो वाणी भगवान का गुणगान करती है वही वास्तव में सच्ची वाणी है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, बेही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो सेवा और दान के लिए सदैव आगे बढ़ जाते हैं, वही हाथ सफल है। दानेन पाणी न तु कंकड़ेन, हाथ की शोभा दान से है, सोने के कंगन पहनने से नहीं। महत्वपूर्ण बात है। और आगे कहते हैं, वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का सदैव स्मरण करता है, वही मन सच्चा मन है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य है, जो कान भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। और वही सिर वास्तव में सिर है, उसी को हम शीश कहेंगे, जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल संपदा भगवान का स्वरूप मान करके उसके सामने झुक जाता है। और इसके साथ ही वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं,
जो शरीर के अंग में लगे हुए हैं लेकिन भगवत दर्शन के लिए सदैव पिपासु रहते हैं, वही वास्तव में नेत्र है। उन्हीं का होना सफल कहा जाएगा। भगवान ने शरीर के अंगों के बारे में बताया कि ये अंग कब महत्वपूर्ण है, जब ये अपना कार्य करे, और वो कार्य सारा का सारा परार्थ है, स्वार्थ के लिए नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, गाय अपना दुग्ध स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। जब प्रकृति का कण कण परार्थ है, दूसरों के लिए है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो मनुष्य हैं, हमें भी परार्थ कार्य करना चाहिए। ऐसा भगवान का संदेश है, उपदेश है। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज आगे बता रहे हैं, कृष्णस्य आसीद सखा कश्चित, क्योंकि भगवान के जीवन से संबंधित कुछ कथाएं सुनने की इच्छा व्यक्त की थी, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे सुना रहे हैं। कृष्णस्य आसीद सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था, मित्र, ब्रह्म वित्तमा, जो ब्रह्म के चिंतन में सदैव लगा रहता था, विरक्त था, संसार से कोई आसक्ति नहीं थी। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, अंतःकरण जिसका शांत रहता था, इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती थी, जिसकी जितेंद्रिय था, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा था। इदृक्षयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, तस्य भार्या कुलश्चस्य श्रुतश्यामा च तथा विधा। वो गृहस्थ थे, उनकी एक भार्या थी, पत्नी थी, और वो पत्नी कैसी थी? पतिव्रता थी। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा, दरिद्रा शीदमाना सा, वेपमानाभिगम्य चा। एक बार भगवान के उन सखा की पत्नी बड़े म्लान अर्थात मुरझाए हुए से मुख को लेकर के उनके पास गई और बोली कि पतिदेव, हम कैसे इस तरह से जीवन जिएंगे? अगर मुझे जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अगर इतनी ठीक से पूरी हो जाती हैं तो मुझे कोई और विशेष नहीं चाहिए। और अनाज भी अगर मोटा अनाज मिल जाए खाने के लिए, पेट भरने के लिए, क्षुधा शांत करने के लिए, तब भी कोई और आकांक्षा नहीं। कोदो समाजुर तो भर पेट तो चाहती, ना दधी दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो शिष्यात ही, हो हटे के न द्वारिका पहले पठौती। क्योंकि उनकी पत्नी ने ये कहा, सुदामा जी की पत्नी ने, कि आपने हमसे एक बार ये कहा था कि द्वारकाधीश कृष्ण हमारे मित्र रहे हैं गुरुकुल में, तो फिर एक बार मित्र के पास होकर आ जाओ, जाना चाहिए मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा, मैं मिलने जाऊं? नहीं नहीं, तुम कह रही हो कि मैं मांगने जाऊं उनसे। नहीं जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। तो पत्नी कहती है, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि जाओ एक बार
मिल करके आ जाओ, कुशल क्षेम पूछ के आ जाओ। मित्र है तो इतना तो होना ही चाहिए, इसमें क्या बुराई है। सुदामा जी कहते हैं, मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 लो देखे परीक्षा। और को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा। दूसरों को संपत्तियां चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो धन केवल भिक्षा है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लेते हैं, पर्याप्त है। तो पत्नी ने कहा, मैं धन के लिए नहीं कह रही, मैं तो केवल इसलिए कह रही हूं कि मित्र से मिलकर आ जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं, ठीक है मिलने जा सकता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मिलने जाऊंगा तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं, गुरु के पास जाओ, मित्र के घर जाओ, संबंधी के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ वहां दे करके आओ, चढ़ा करके आओ, खाली हाथ कभी नहीं। क्योंकि जो आप दे करके आते हो, जो आप चढ़ा करके जाते हो, उसका हजारों हजारों गुना आपको वापस मिलता है, ये सत्य है। इसलिए शास्त्रों ने कहा। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जब भी आप किसी को कुछ देते हो राशि के रूप में, मान लीजिए आपने ये नोट दिया, इसे कहते हैं संस्कृत में मुद्रा। तो जब आपने ये नोट किसी को दिया, मुद्रा दी, दान किया, तो आपके पास से मुद्रा गई, धन नहीं गया। ध्यान रखना, धन और मुद्रा दोनों में अंतर है। मुद्रा गई, धन नहीं गया। मुद्रा के जाने से कोई हानि नहीं है। अगर धन चला जाएगा तो हानि है, धन नहीं जाना चाहिए। और जब भी आप मुद्रा देते हो तो धन आपका पूरी तरह सुरक्षित रहता है। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं कुछ लाकर दे देती हूँ। वो झट से गई, इधर उधर से मांग करके 3-4 घरों से थोड़े टूटे फूटे चावल लेकर आ गई और उसको घर में से कुछ कपड़े लिए, अलग अलग रंग के, अलग अलग टुकड़े पुराने कपड़ों के, और उन सबको सिल करके एक बड़ा कपड़ा बनाया। और इसलिए उसने कई प्रकार के कपड़ों को जोड़ करके एक कपड़ा बना करके दिया। अब सुदामा जी ने लिया और लेकर के सुदामा जी पहुंच गए। जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं द्वारकापुरी, तो दीठी चक्का चौंध गई, देखत स्वर्ण मई, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। नेत्र चकाचौंध हो गए, एक से एक सुंदर द्वारका के भवन है, सब सोने से जड़े हुए। देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब ढूंढते घूम रहे, जाकर के पूछा कि यहाँ द्वारकाधीश का स्थान कहाँ है। तो बताया किसी ने कि वो आगे जो है वो द्वारकाधीश का निवास है। सुदामा जी पहुंच गए और जाकर के द्वारपाल से कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र उनसे मिलने आया हूं। अब द्वारपाल ने नीचे से ऊपर तक देखा, क्योंकि लोग आदमी की इज्जत कहां करते हैं, कपड़ों की इज्जत करते हैं। अब सुदामा जी के पास कपड़े कहां थे? धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपाने की नहीं सामा, शीसे पगा न झगा तन में, जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाये उपा नहीं की नहीं सामा। ये बता रहे द्वारपाल। जब इनकी बात सुनकर सुदामा जी की, कहा ठहरो यहां पर, ऐसे नहीं जा सकते, तुम कैसे द्वारकाधीश के मित्र हो सकते हो, रुक जाओ, पहले मैं पूछ करके आता हूं। और सुदामा जी ठहर गए।
द्वारपाल अंदर गया, उसने वर्णन किया, ऐसा 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 व्यक्ति आया है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापनो नाम सुदामा। दीन दयाल आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा शब्द कानों में पड़ा, बस भगवान कृष्ण जैसे बैठे थे वैसे ही उठे और उठ करके भाग पड़े वहां से। पीतांबर कहीं गिरा, पैर में कोई चप्पल कुछ नहीं पहना, नंगे पैर वहीं से भागे सुदामा का नाम सुनते ही, और दौड़ करके भगवान कृष्ण द्वार पर आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जैसे सुदामा को देखा, देख करके भगवान ने ऐसे तुरंत उसको पकड़ करके गले से लगा लिया। अरे मेरे मित्र, तुम कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं आए, कहाँ रहे? और भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। बड़े प्रेम से स्नेह के साथ उनको अंदर लेकर आए और जो अपना सोने का सिंहासन था उस सिंहासन पर उनको बिठाया। ब्राह्मण देवता थे। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मैले कुचले फटे फटाए वस्त्र पहने हुए और स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया, संकोच कर रहे हैं। और उसके बाद चरण पखारने के लिए परात में पानी मंगाया गया था, और भगवान जब चरण पखारने लगे तो सुदामा जी के चरण जैसे ही अपने हाथ में लिए तो उनके चरणों में बिबाइयां फट रही थी और बिबाइयों में कांटे चुभे हुए थे। जैसे ही भगवान ने देखा, देख करके भगवान की आंखों से ऐसे आंसू बहे कि ऐसे बिहाले बिबायन सो पग, कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में जो पानी मंगाया था उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। भगवान कृष्ण इतने रोए कि सुदामा जी के चरण धुल गए उनके आंसू से। जब चरण धुल गए, सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित है लेकिन मन में संकोच भी है। भगवान सेवा कर रहे हैं। सेवा की, उसके बाद भगवान पूछने लगे, क्योंकि भगवान जानते थे ये ब्राह्मण है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये खाली हाथ नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। भगवान कहते हैं, कछु भाभी हमको दिया सो तुम काहे न देत। चाप पोटली कांख में रहे कहो के ही हेतु। कुछ भाभी ने हमको दिया है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो? और ये जो पोटली दबा रखी है ना अपने अपनी बगल में, क्यों दबा रखी है? लाओ हमें दो। और पकड़ के भगवान ने उसे खींच लिया। अब सुदामा जी संकोच में गड़े जा रहे हैं। कहां द्वारकाधीश और कहां वो टूटे हुए तंदुल चावल। भगवान ने पोटली को खोला, देखते ही समझ गए उसके लिए कि मेरे मित्र की दशा क्या है। उठाए चावल और लेकर के एक मुट्ठी खा लिया। साथ में रुक्मणी जी बैठी है, देख रही है। एक मुट्ठी खाया बड़े प्रेम से, फिर दूसरी मुट्ठी खाया, और जब तीसरी खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि प्रभु, इतना अच्छा ये उपहार लेकर आए हैं, पदार्थ लेकर आए हैं, आप इतने मन से, इतने स्वाद से खा रहे हो, तो मैं तो अर्धांगिनी हूं आपकी, मेरा भी तो अधिकार है। आप अकेले कैसे खा सकते हैं? बाकी जो बच गया हमारे लिए छोड़ दो। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए कि तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कहना ये चाहती हो कि आपने 2 मुट्ठी खा करके इस भिखारी को 2 लोक का राज्य दे दिया, और अगर तीसरी भी खा लोगे तो फिर हम कहां रहेंगे? इसलिए
इसलिए रोका। और इसके बाद सुदामा जी कुछ नहीं कहता है। और भगवान ने क्या दिया सुदामा जी जान भी नहीं पाए। कुछ दिन वहां रहे और रहने के बाद एक दिन कहते हैं कि कृष्ण मैं जाना चाहता हूं अपने निवास पर। भगवान कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा। रोका नहीं, ये नहीं कहा और रुक जाओ 2-4 दिन, जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी चलने को तैयार हुए। भगवान कृष्ण साथ द्वार तक छोड़ने आए। अब सुदामा जी थोड़ा मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, शायद कुछ भिजवाया हो, कोई नौकर चाकर कुछ लेकर के आ रहे हो। अब मन में तो था ही, अब इतने बड़े व्यक्ति के यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी को बाहर तक छोड़ करके विदा कर लिया और हाथ जोड़ करके नमन करके विदा कर दिया। अब सुदामा जी बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, अरे ये माखन चोर, अरे ये ग्वाला, ये क्या देगा, पत्नी ने मुझे भेज दिया, अरे मैंने नहीं मांगा तो जिससे दिख तो रहा था, दशा मेरी कैसी है, अपने आप ही दे देता, मांगना कोई आवश्यक था। अब जाके पत्नी से कहूंगा, ले गाड़ी भर के दे दिया उसने, रख संभाल इसके लिए। ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। और बड़बड़ाते हुए सुदामा जी पहुंच गए अपने निवास के पास। वहां पहुंचे तो घूमकर देखने लगे और सोचने लगे कि शायद मैं अपनी बड़बड़ाहट में मैं वापस द्वारका आ गया, क्योंकि ऐसे भवन तो द्वारका में थे, यहां तो मेरी झोपड़ी पड़ी थी एक। तभी ऊपर से अट्टालिका पर से एक स्त्री ने कहा कि स्वामी मैं इधर हूं, यहां आ जाओ। सुदामा जी ने देखा ऊपर, बोले अरे तुम कौन हो? उसने कहा मैं आपकी पत्नी। बोले मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? तुम तो इतनी सुंदर जड़ाऊदार साड़ी पहने हुए हो, तुम्हारे साथ में दासियां हैं और इतने सुंदर महल में हो, तुम कैसे हो सकती हो? तो सुशीला ने नीचे उतर करके आकर कहा कि स्वामी जैसे ही आप यहां से गए तत्काल यहां विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी ने आकर के ये सारा का सारा भवन तैयार किया और हम तब से इस भवन में रह रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं कर। अब जैसे ये बोला तो सुदामा जी को सोचिए कि सैकड़ों घड़ों पानी पड़ गया उनके ऊपर, सारा शरीर सिहर गया। सुदामा जी वहीं घुटने के बल बैठ गए। हे मेरे प्रभु, हम तुझे दोष देते हैं, तेरी देन में कभी कोई कमी नहीं है, हम ही दोष देते रहते हैं। हम नहीं जानते तू कब देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा, ये तेरे पर निर्भर है। मैं क्या सोच रहा था और तुमने क्या किया? सुदामा जी उसके बाद धन्यवाद करके गए, अपने महल में पहुंचे। लेकिन सुदामा जी अब इतनी कृतज्ञता से भर गए कि जहां भूमि, कठोर भूमि पर, उबड़ खाबड़ भूमि पर चटाई बिछा करके सो जाते थे, आज मखमली गद्दे पर भी सुदामा जी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मन में ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये माया में मैं कैसे फंस गया। ये सब तो माया है। इस माया में फंसने के बाद व्यक्ति भक्ति से दूर हो जाता है। तो वहां क्या कहा, कैजुर तो नहीं को दो सम, हारी के परिताप सो दाख न भावत। कहा तो सुदामा जी को कोदो और सामा का मोटा चावल भी नहीं था। आज भगवान के प्रताप से उनको मेवा मिष्ठान भी अच्छे नहीं लगते। सुदामा जी ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी सुदामा जी भक्ति में लगे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और उसके बाद अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान के परम मित्र सुदामा जी की एक कथा
यहाँ पूर्ण होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध बहुसंता। हरि की कथाएं अनंत हैं और हरि के स्वरूप अनंत हैं। उनको जितना कहा जाए उतना ही कम है। कितनी भी कहते रहो, समय निकलता रहेगा, लेकिन कथाएं पूरी नहीं हो सकती। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, हमने प्रयास किया, प्रयास करके जितना भगवान की कथाओं को हम लोग वर्णन कर सकते थे किया। आप सभी ने श्रद्धा भाव से श्रवण किया। अब ये कथा यहाँ विराम की ओर चल रही है। थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहता हूँ भगवान के अवधूत अवतार का संक्षेप में। माता अनसुईया और अत्रि ऋषि की संतान हुए थे भगवान दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए। अनसुईया जी ने अपनी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उनको बालक बनाया, क्योंकि उन्होंने जिद की थी आपकी गोद में बैठकर हम भोजन करेंगे। तो अनसुईया जी ने सोचा कि ये युवा है, अब मैं पतिव्रता हूं, इनको गोद में कैसे बिठाऊं। तो अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने उनको बालक बना करके अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया। अब तीनों की पत्नियां खोजती रही, खोजती जब वहां आई, देखा तीनों पालने में लेटे हुए बालक। कहा कि हमारे पति को दे दो। माता अनसुईया कहती है ले जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाए, ये तो बालक है। तो वो कहती है कि फिर क्या चाहते हो। बोले इनको पहले जैसा बना दीजिए। फिर माता अनसुईया ने जल लेकर हाथ में मंत्र पाठ किया, संकल्प किया और उसके बाद उनको पुनः अपने पूर्व रूप में ला दिया। जब तीनों चलने लगे तो तीनों ने वरदान दिया माता अनसुईया को कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो हम तीनों का अंश होगा। दत्तात्रेय, तीन के द्वारा दिए गए वरदान से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था दत्तात्रेय। भगवान के ही अंश थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश। उन्होंने अपने 24 गुरु माने। 24 गुरुओं की कथा विस्तृत है। सार रूप में यह कह सकते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु मान करके ये सिद्ध किया कि जहां जहां से आपको ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है, वहां आप उनको गुरु माने। बिना गुरु के गति नहीं है, इसलिए गुरु होना जीवन में अति आवश्यक है। ये भगवान दत्तात्रेय ने संदेश दिया। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय की एक कथा संपन्न होती है। अब हम सभी भगवान की इस कथा को विराम की ओर लेकर चलते हैं। भगवान 125 वर्ष तक धरा पर रहे और जब समय आया बैकुंठ धाम जाने का, तो जो यदुवंशी अहंकार से भर गए थे, पहले तो उनका विनाश करवाया दुर्वासा के श्राप से, और उसके बाद स्वयं जाकर के एक पीपल की पेड़ के जड़ में बैठ गए और वहां पैर पे पैर रखकर बैठे हैं। जरा नाम का केवट बहेलिया जो दूर से देखता है, उनके पैर में पद्म था जो चमक रहा था। उसको लगा कि कोई हिरन है, उसकी आंख है। उसने वहीं से तीर मारा, भगवान के पद्म में लगा। और जब वो निकट पहुंचा, भगवान को देख करके हाथ पैर उसके कांपने लगे। उसने कहा प्रभु मुझसे क्या अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा अनर्थ नहीं हुआ, हमारी इच्छा से हुआ है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और हमने छिप करके तुम्हें बाण मारा था, इसीलिए इस जन्म में हमने उस बदले को यहाँ पूरा किया है। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। विमान आए और बहेलिया मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान बैकुंठ धाम चले गए। जाने से पूर्व भगवान ने उद्धव को यह कहा था कि उद्धव
मैं वैकुंठ धाम जाने वाला हूँ। अब ये ध्यान रखना, मैं भले ही सशरीर इस जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में वाङ्मय के रूप में सदैव विद्यमान रहेगा। जो भक्त भागवत कथा को श्रवण करेगा या यजमान बनकर करवाएगा, उनको मेरी अहेतु की कृपा का पुण्य सदैव प्राप्त होता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही सौभाग्य का विषय जो हम लोग आनंद ले रहे हैं, उसी आनंद की बेला में आपके नगर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और श्री महाराज श्री हाँ मैंने बोल दिया मुकेश महेश्वरी जी बोल दिया मैंने। और श्री महाराज जी के चरणों में नमन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अच्छा, और आदरणीय सुषमा राणा जी पूर्व प्रत्याशी नगर निगम अशोक नगर से, वह भी आए हुए हैं। श्री गुरु चरणों में नमन करते हैं और शुभ आशीष प्रदान करते हैं। जोरदार इनके लिए भी ताली बजाते हुए स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और आदरणीय और जोरदार ताली और स्वागत अभिनंदन करते हुए कल्याण। जय हो, स्वस्ति समस्त कल्याण। स्वस्ति। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं निवेदन करूंगा, इस धर्म ध्वज को लेकर के चलने वाले आदरणीय श्री के शर्मा जी, जो मंदिर प्रांगण में स्वच्छता और ये भव्यता का ये निर्माण करते हैं और बाबा की सेवा करते रहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते रहते हैं। आदरणीय के शर्मा जी अपनी समस्त टीम के साथ आए और श्री महाराज जी का स्वागत कर अभिनंदन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे श्याम। भैया मीठे वचन के साथ जय हो, जय हो, जय हो, शुभ मस्त कल्याण। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी भक्त बोली बाके बिहारी लाल की जय। सुदामा हो ना मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, ना मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो ना मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, ना मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। हो बाके बिहारी।
राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। एक एक करके सुदामा जी, ओ सुदामा जी, चलो। ओ राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, ओ राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने पाया है, ओ उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, ओ उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, ओ जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। ओ राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा राधा हुआ पागल जमाना है, ओ प्यारा दिल लोगों से श्री जी का बरसाना है, ओ प्यारा दिल लोगों से श्री जी का बरसाना है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, राधा रानी का जिसने गाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में आ चुके हैं और लाला ने उनका पूजन किया और अब चलते हैं एक सुदामा जी के भजन के लिए। और आप सभी को भी एक एक उठ करके आना है, एक एक करके स्पीड से आना है, एक एक करके आना है और पूजन करते जाना है, एक एक करके आएंगे, सिर्फ एक एक करके। देखो देखो ये गरीबी, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ कर ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। मीठा मीठा आप लोगों के पास में थाली आ रही है, जो सुदामा जी महाराज के लिए दान करना चाहते हैं वो बैठे बैठे वहीं से करते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एकदम भीड़ बढ़ेगी फिर अव्यवस्था फैलेगी, तो आप ही की व्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए व्यवस्था में रह करके आनंद लेते रहेंगे भजन के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो। न तन में है जामा। जय जय। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा करके कह दो। एक बार मोहन से जा करके कह दो। मिलने सखाफत नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोह। लगाया गले से सुदामा को मोह। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ताली बजाओ। ओहो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने जय हो। सुदामा बैठाए। जय जय। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का खुशी गरमा तेरे करीब आ गया है। खुशी गरमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे
गया है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, बोल गोवर्धन नाथ की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय रे। समय न गवाते हुए हम पुनः अपने मन को वहीं उसी जगह लेकर के चलते हैं जिस सत्र में हम चल रहे थे, ज्ञान गंगा में। आइए ज्ञान गंगा में श्री महाराज जी के द्वारा गोते लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय जय श्री राधे। देखिए अब भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भक्त कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग भक्त कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोनों हाथ ऊंचे करेंगे एक बार सभी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा
शीतलेकरणं पुष्पाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् छींटा लगे नी